हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन 5 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर देख सकते हैं आप लोग। आकृति 6.21 दिया गया है, इसमें देखिए कह रहा है OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि देखिए इस OP पर A है, OQ पर B है और OR पर C बिंदु दिया गया है। इस प्रकार है कि AB पैरेलल PQ, मतलब कह रहा है AB जो है ये PQ के समांतर है और AC, ये जो AC दिया गया है ये PR के समांतर है। तो दर्शाइए कि सिद्ध हमको करना है कि ये जो BC होगा ये QR के समांतर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। ये इसके समांतर दिया गया है, ये इसके समांतर दिया गया, तो हमको सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर होगा। हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले ज्ञात है में देखिए लिखेंगे त्रिभुज PQR दिया गया है और उसमें ABC बिंदु दिए गए हैं, तो ये हम लोग लिखेंगे और ये समांतर जो दिया गया है इसको लिखते हैं। त्रिभुज PQR में AB समांतर PQ दिया गया है, AB समांतर PQ तथा AC के समांतर PR, ये दिया गया है क्वेश्चन में। हमको सिद्ध करना है देखिए BC होगा समांतर किसके, QR के। ये हमको सिद्ध करना है BC समांतर QR। रचना कुछ करना नहीं है, हम लोग लिखेंगे यहां प्रमाण। अब देखिए प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, एक बार AB समांतर दिया गया है PQ के, तो हम लोग थेस प्रमेय यहां लगा सकते हैं। एक बार AC समांतर दिया गया है PR के, तो हम लोग वहां थेस प्रमेय लगा सकते हैं। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा ये, जब AB और PQ लेंगे हम लोग तो त्रिभुज हो जाएगा POQ में। हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज POQ में। त्रिभुज POQ में दिया गया है AB PQ के समांतर है, लिखेंगे चूंकि AB समांतर है किसके, PQ के। AB समांतर किसके, PQ के, तो हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, OA अपान AP हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए OA अपान में AP बराबर होगा किसके, OB अपान में BQ। OB अपान में BQ। किस कारण से हम लोगों ने थेस प्रमेय लगाया, तो यहां कारण लिखेंगे। थेस प्रमेय को कहते हैं BPT, ये हमने आप लोगों को बताया था, तो लिखेंगे BPT द्वारा, मतलब थेस प्रमेय द्वारा। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए हम लोग ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं POR, इसमें भी समांतर दिया गया, हम लोग लिखेंगे पुनः त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में। अब उसमें देखिए समांतर दिया गया है AC और PR, यहां देख सकते हैं आप लोग AC और PR, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि AC समांतर है PR के, इसलिए हम लोग जब थेस प्रमेय लगाएंगे तो लिख सकते हैं OA अपान AP। हम लोग लिख सकते हैं OA अपान में AP बराबर हो जाएगा OC अपान में CR। OC अपान में CR, कारण लिखेंगे BPT द्वारा, BPT मतलब थेल्स प्रमेय द्वारा।
इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 2। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो हमने समीकरण बनाया है दोनों, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये OA अपान AP, OA अपान AP, मतलब दोनों समीकरणों का बायां साइड बराबर है, तो हम लोग दायां भी बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बायां तो बराबर है तो हम लोग दायां वाला लिखते हैं, OB अपान में BQ बराबर OC अपान में CR। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां हम लोग फिगर में देखते हैं, देखिए OB अपान में BQ, OC अपान में CR। अब देखिए आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा था, थेल्स प्रमेय का विलोम, वो क्या कहता है कि जब भुजाएं समान अनुपात में होंगी तो रेखाएं समांतर होंगी। ये है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, जब भुजाएं देखिए समान अनुपात में, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए BC समांतर हो जाएगा किसके, QR के, कारण लिखेंगे क्या, BPT के विलोम के द्वारा, BPT के विलोम के द्वारा, ये हमको सिद्ध करना था। तो ये हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। पहले हम लोग फिगर बना के समझते हैं। एक कोई त्रिभुज बना लेते हैं, मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया है ABC। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 क्या है, वही थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए ये कोई मध्य बिंदु है P, तो मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मान लीजिए इस भुजा के हम लोग समांतर खींचते हैं, ये समांतर हमने खींच दिया PQ, भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा होगी तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, इस तीसरी वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। मतलब तीसरी वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है, यानी कि सिद्ध क्या करना है, Q मध्य बिंदु होगा AC का, यही तो हमको सिद्ध करना है। Q जब मध्य बिंदु होगा तभी तो समद्विभाजित करेगी, तो हमको सिद्ध करना है Q AC का मध्य बिंदु है। हम लोग लिखते हैं, ज्ञात है में क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में PAB का मध्य बिंदु है, में PAB का मध्य बिंदु है, तथा P देखिए AB का मध्य बिंदु है, ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया है क्योंकि मध्य बिंदु से होकर गया है। और एक दे दिया है PQ समांतर है BC के, तथा PQ समांतर दे दिया गया है BC के, ये क्वेश्चन में दिया गया। हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है अब देखिए सिद्ध क्या करना है, Q AC का मध्य बिंदु होगा, समद्विभाजित करता है मतलब Q AC का मध्य बिंदु है, ये हमको सिद्ध करना है कि Q AC का मध्य बिंदु है। अब हम लोग लिखते हैं प्रमाण तो देखिए जब दिया गया है PAB का मध्य बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, जब P मध्य बिंदु होगा तो AP और PB बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में चूंकि PAB का
मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AP बराबर PB। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AP बराबर PB, क्योंकि देखिए जब मध्य बिंदु है तो AP और PB दोनों बराबर होंगे। या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये PB को जो हम लोग इधर करेंगे तो भाग में होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या में एक का गुणा हुआ रहता है, तो PB में हम लोग एक का गुणा भी लिख सकते हैं। PB जब इधर हम लोग करेंगे तो लिख सकते हैं AP अपान में PB बराबर, यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए, एक तो ये मध्य बिंदु दिया था, वहां से हमने समीकरण 1 बनाया। एक तो हम लोग कर सकते हैं, जब ये समांतर है इसके तो थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं हम लोग लिखेंगे, फिर से लिखेंगे पुनः, चूंकि PQ समांतर है BC के, लिखेंगे चूंकि PQ समांतर है BC के, इसलिए जब PQ BC के समांतर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? AP बटा PB थेल्स प्रमेय से। इसलिए AP बटा में PB बराबर AQ बटा में QC। किस रूल से? तो लिखेंगे BPT द्वारा। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए हम लोग समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। समीकरण 1 में AP बटाम PB, समीकरण 2 में भी AP बटाम PB। बायां साइड दोनों का बराबर है तो हम लोग दायां साइड बराबर कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या हो जाएगा? AP बटा PB इधर भी, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बराबर AQ अपान QC। हम लोग लिख सकते हैं AQ अपान QC बराबर 1। अब QC इधर भाग में उधर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं AQ बराबर QC का 1 में गुणा होगा तो QC। ध्यान दीजिएगा, अब यहां आ गया AQ बराबर QC। जब AQ बराबर QC आ गया, इसका मतलब Q क्या है? AC का मध्य बिंदु है। हम लोग लिखेंगे अतः Q AC का मध्य बिंदु है। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, तो हम लोगों ने ये सिद्ध कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको कहा गया है कि क्लास 9th में आप लोग प्रूव भी कर चुके हैं, तो उससे नहीं मतलब है, हम लोगों को यहाँ प्रूव करना है। पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया ABC। कह रहा है प्रमेय 6.2 का, प्रमेय 6.2 क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मान लीजिए हम लोग मिला देते हैं। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमको सिद्ध करना है। किसका प्रयोग करके? प्रमेय 6.2 का, मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम। पहले हम लोग जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिखते हैं। लिखेंगे ज्ञात है, ये हमको सिद्ध करना है PQ समांतर होगा BC के। तो हम लोग लिखेंगे ज्ञात है त्रिभुज ABC में P AB का मध्य बिंदु तथा Q AC का मध्य बिंदु है।
पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में हम लोग लिखेंगे पी क्यू समांतर होगा बी सी के। ये सिद्ध करना है, लिखेंगे पी क्यू समांतर होगा बी सी के। अब हम लोग लिखते हैं प्रमाण। तो आप लोग देख सकते हैं जब P मध्य बिंदु है तो हम लोग लिख सकते हैं कि AP और PB दोनों बराबर होंगे। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में चूंकि PAB का मध्य बिंदु है, लिखेंगे चूंकि PAB का मध्य बिंदु है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं AP और PB दोनों बराबर होंगे। इसलिए AP बराबर होगा PB, या इसी को हम लोग इधर करेंगे तो हो जाएगा AP अपान में PB और यहां बचेगा 1। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से देखिए QAC का मध्य बिंदु हम लोग लिखेंगे चूंकि QAC का मध्य बिंदु है, QAC का मध्य बिंदु है, इसलिए AQ और QC दोनों बराबर होंगे। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AQ बराबर QC या AQ बटा में QC बराबर यहां बचेगा 1। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरणों में दायां पक्ष 1 1 बराबर है, तो हम लोग बायां पक्ष बराबर कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से AP बटा में PB बराबर हो जाएगा किसके, AQ बटा में QC। देखिए आप फिगर में देखते हैं AP बटा में PB, AQ बटा में QC। और जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो हम लोग कह सकते हैं रेखाएं समांतर होंगी। किससे, प्रमेय 6.2 से। हम लोग लिख सकते हैं अतः जब ये अनुपात बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं PQ समांतर होगा किसके, BC के। किसके द्वारा, प्रमेय 6.2 अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। अब हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।